बार बार के तबादलों से परेशान होकर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव भोट ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का ऐलान कर दिया है। भोट ने यह फैसला 2.5 साल में 4 बार तबादलों से परेशान होकर लिया है। भोट ने बकायदा इसके लिए प्रदेश के मुख्य सचिव के पास आवेदन भी कर दिया है। इस बारे में उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है, उससे कोई शिकायत नहीं, मगर साथ ही उन्होंने अपने ही प्रदेश के बिना नाम लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अपने जूनियर अधिकारियों के साथ भाई भतीजावाद की नीति के तहत काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारियों की वजह से उन्हें प्रताड़ित होना पड़ रहा है। एसडीएम धर्मशाला के पद पर रहे एचईएस अधिकारी संजीव भोट ने कहा है कि मुझे विमल नेगी नहीं बनना है, इसलिए परिवार की खातिर मुझे नौकरी छोड़ने का ये फैसला लेना पड़ रहा है। काबिले गौर है कि 29 मई 2023 को प्रदेश सरकार ने उन्हें एसी टू डीसी रिकांगपिओ के पद पर नियुक्ति दी थी। यहां पर करीब 6 महीने सेवाएं उन्होंने दी थी। उसके बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें डोडरा क्वार में एसडीएम के पद पर ट्रांसफर कर दिया, जहां पर करीब 1 महीना तक वो रहे, लेकिन मार्च 2024 में एसडीएम धर्मशाला के पद पर ट्रांसफर कर दिए गए। मैंने जो रिजाइन भेजा है उसमें बेसिकली अपने फैमिली बैकग्राउंड की बातें की है, लेकिन ये बात सत्य है कि 2.5 साल में मेरे को 4 जगह ट्रांसफ़र किया गया। मैं किन्नौर में था, किन्नौर से मुझे डोडा कवार भेजा गया। मैं खच्चर में बैठ करके डोडा कवार भी गया। डोडा कवार से धर्मशाला आया, धर्मशाला से फिर मुझे बरमौर भेज रहे। लेकिन इन सभी पोस्टिंग के लिए मैंने कहीं भी लॉबिंग नहीं की है, कहीं पॉलिटिक्स नहीं की है। तो इससे ये मुझे एहसास होने लगा है कि हमारे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि धर्मशाला शहर में चाहे आपके एडवोकेट्स हो, चाहे आपके मीडिया हो, चाहे आपके पॉलिटिकल लीडर्स हो, इंक्लूडिंग विरोधी दल, मैं कहना चाहूँगा कि सुधीर शर्मा से लेकर के किसी भी सुधीर शर्मा जी जो हमारे भाजपा के विधायक है, इनके सिवाय सत्ता पक्ष के बंदे तो है ही है। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरा इतना विरोध नहीं किया, जनता ने नहीं किया, तो फिर मेरी क्यों ट्रांसफर हो रही है? तो ये जो है, मैं जिला प्रशासन पर भी ये कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन का मेरे को पूरा सहयोग था। तो ये हमारे कौन ब्यूरोक्रेसी ऐसा काम करवा रहा है कि जो मुझे 2.5 साल में जो है सही जगह नहीं, बार बार मुझे दूर भेजा जा रहा है। कई कारण हो सकते हैं कि आपकी फैमिली के थे, पर कहीं ना कहीं आपके इस माध्यम से विमल नेगी की भी बात आएगी कि विमल नेगी की तरह जो है, विमल नेगी की तरह मैं नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ। तो इतना बड़ा जो ऑपरेशन जो आपने ब्यूरोक्रेसी पे किया है, क्या वजह है? क्या कोई दबाव आप पर जो है कोई डाल रहा था या क्या कारण था? नहीं, ये मैं विमल नेगी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि विमल नेगी जी का कहीं डेथ हुआ, इतने सीनियर अधिकारी का। मैं भी तो जनजाति क्षेत्र से हूँ और मुझे 27 साल सरकारी सेक्टर में हो गया। मैं काम से इतना परेशान कभी नहीं हुआ हूँ जितना जो अधिकारियों के एटीट्यूड से परेशान हुआ हूँ। तो इसलिए मैं विमल नेगी की बात कर रहा हूँ। परंतु मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, कंपैशनेट आदमी हूँ। मैं जानता हूँ कि जीवन का वैल्यू ज़्यादा है, नौकरी का वैल्यू ज़्यादा नहीं, पोस्ट का भी वैल्यू नहीं है। तो मैं विमल नेगी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँगा तो मैं वैसा रहूँगा, बट मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी खूबसूरत है, बढ़िया है। तो आपके जो जनरल कैटेगरी के ऑफिसरान हैं, उनका कहीं ना कहीं जो एससी, एसटी, ओबीसी अधिकारियों पे दबाव रहता है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि भेदभाव की परिस्थिति जो है इस ब्यूरोक्रेसी में चल रही है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही भाई भतीजावाद का है। मैं हिमाचल प्रदेश से बाहर के सभी अफसरों को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि उनको हिमाचल प्रदेश में भाई भतीजावाद नहीं चलाना होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, सब भाई भतीजावाद चलते हैं। हम परेशानी इसलिए होते हैं कि फलाने का भाई है, फलाने का डिमका। तो ये हिमाचल प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी में है, हिमाचल प्रदेश से बाहर वाले अधिकारी लोगों की सिवाय प्रदेश के अधिकारी लोग भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा चलाते हैं।
और एक बात और है सर, बड़ी इम्पोर्टेंट है। विमल नेगी का आपने कहा, फिर आपने घर की प्रॉब्लम का भी आपने जिक्र किया। अब ब्यूरोक्रेसी में कौन लगता है कि कौन हो सकता है जो आप खुल के अगर उनका लगे कि कहाँ पे कौन अधिकारी है? नहीं मैं ये मैं कहना नहीं चाहूंगा। मैं बड़े बड़े स्पष्टता से ये कहना नहीं चाहूंगा।